इन्होंने राम मंदिर के चंदे में चंदा चोरी किया। मैंने मुकदमा किया हुआ है, मैं जा रहा हूं वहां पर, मैंने पुलिस में शिकायत की, जब नहीं हुई 156(3) में मैंने अयोध्या में कंप्लेंट की है, मैं अपीयर हो रहा हूं उसको बता। ठीक है दीपक भाई, और दीपक वाजपेयी एक चीज है ना, दीपक वाजपेयी ये लोग नकली हिंदू हैं, चलिए आपके हिसाब से आपका राजनीतिक आरोप है ये लोग नकली हिंदू हैं, ये बीजेपी वाले संघ वाले नकली हिंदू, आप लोग असली हिंदू हैं, ठीक है? नहीं, इन्होंने हिंदू लोगों को गुमराह किया। ठीक है, हिंदू लोगों को गुमराह किया, जो भी नकली हिंदू, जो मंदिर का विरोध करने वाले असली हिंदू थे, जब कहते थे कि मस्जिद की जगह मंदिर बन ही नहीं सकता, वो लोग सही थे, वो असली हिंदू थे, और ये नकली हिंदू थे, ये नकली हिंदू हैं। नहीं अमन भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में हमने हमेशा यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर आस्था रखिए। बाबा साहब अंबेडकर ने जो यहां, पता है हिंदुस्तान में यहां पर कानून का राज है, यहां पर लॉ का राज है। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करो। रक्तपात की नींव पर यह उन्माद की बुनियाद रखने वाले लोगों का हमने विरोध किया। हमने कहा ऐसे राम भगवान भी इसको अप्रूव नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने अंत में दूध का दूध पानी का पानी किया, भव्य राम मंदिर बन रहा है। यही इस देश में होना चाहिए था, लेकिन रक्तपात की नींव पर नहीं। आज तरुण विजय जी ने ट्वीट किया, आप देखिए, इन्होंने भ्रष्ट अखबार स्टेटमेंट देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया ना दीपक भाई। दीपक भाई ये तो फैक्ट है ना। देखिए मैं आपको, मुझे टोकना पड़ेगा क्योंकि बाकी मेहमानों के पास जाना है। दीपक भाई ये आप जो अब कह रहे हैं, जब ये स्टेटमेंट देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था ना, कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनना ही नहीं चाहिए, ना बन सकता, तो वहां आपको इंतजार करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। वैसे वो मस्जिद नहीं थी, वो विवादित ढांचा था, ठीक है ना। अब नलिन कोहली सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, वो हमसे बेहतर, आपसे बेहतर जानते हैं, शायद हम सबसे बेहतर बता पाएंगे, ठीक है ना। एक बार मैं आगे चला जाता हूं। नलिन कोहली जी एकदम सही बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, अपने फैसले में कहा। पूछे नलिन भाई से। नहीं, वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी से ये नहीं पलट जाता कि वो मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद थी। वो मंदिर तोड़कर बनाया गया विवादित ढांचा था, वो मस्जिद थी ही नहीं। अब तो राम भक्त है, तो आप भी बोलिए विवादित ढांचा उसको। आप सबसे बड़े राम भक्त हैं दीपक भाई मेरी नजर में। आप लोग दिल्ली में राम मंदिर बना रहे हैं, आप भी बोलिए वो विवादित ढांचा था, मंदिर तोड़कर बनाया गया। कोई विवादित ढांचा मस्जिद हो ही नहीं सकती। अब तो आप मेरी तरफ, अब तो आप मतलब आप तो राम भक्तों की साइड आ गए हैं भाई। अब तो बोलिए वो विवादित ढांचा था। अमन भाई, ठीक है ना। अब मैं नलिन कोहली के पास जा रहा हूं। अमन भाई मेरी जाने दीजिए दीपक भाई। अब नलिन कोहली आप बोलिए बस। अब नहीं नलिन कोहली अब आप बोलिए। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है नलिन कोहली भाई। दिल्ली में भी राम मंदिर बन रहा है, आप लोग कहते थे राम विरोधी हैं और ये राम का मंदिर है, अब तो दिल्ली में राम मंदिर बन रहा है भाई। आप लोगों ने 497 साल लगा दिए, इन लोगों ने तो अभी बना रहे हैं ये लोग। मनोज भाई एक सवाल आपसे लूंगा, उसके बाद आपको जाने दूंगा। नलिन कोहली। अमन भाई आपने बड़ा अच्छा मुद्दा आज उठाया है। मैं बड़े धैर्य के साथ दीपक जी के भाषण ही कहूंगा, कुछ सुन रहा था। मतलब एक इतिहासकार के रूप में उन्होंने कई चीजें कही या अपने बनने की एक इच्छा प्रकट की। उपन्यासकार कोई उपन्यास लिखता है, उस प्रकार से कहानी बताने की कोशिश की। मुझे जिस बात का दुख है वो है कि भगवान श्री राम, और वो भी दीपावली से एक दिन पूर्व, जिसे छोटी दिवाली के रूप में भी इस देश में और विश्व में करोड़ों लोग उसे मनाते हैं। राम, भगवान राम जो सत्य के प्रतीक हैं, भगवान श्री राम जो अंधकार को दूर करके रोशनी के लिए दीपावली मनाई जाती है, सत्य की झूठ की जीत के ऊपर में मनाई जाती है। उस दिन तो कम से कम भगवान श्री राम का इस प्रकार से फलूदा बनाने का एक प्रयास जो कर रही है आम आदमी पार्टी, भगवान राम को तो बख्श दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी को मत बख्शिए। आप राजनीतिक विरोधी हैं, आपका अधिकार है। मैं एक वकील के नाते कह रहा हूं, बोलने की पूरी स्वतंत्रता है आपको, मुझे, सबको, इस पैनल पे, देश के लोगों को, अनुच्छेद 19 के तहत। लेकिन भगवान श्री राम को निचोड़कर मरोड़कर अपनी राजनीति के लिए, वो भी दीपावली के पर्व पर प्लीज प्लीज बख्श दीजिए। मुझे बड़ा दुख हुआ। अगर आपकी आस्था है तो अच्छी बात है, तो आप दिखा दीजिए ना कौन सा बयान आपके और आपके पार्टी के शीर्ष नेता के हैं कि यहां मंदिर बनना चाहिए। कह दीजिए, दिखा दीजिए, जनता को बताइए और गर्व से बताइए ना। मंदिर तो बन ही रहा है। अब मंदिर बनने के बाद भाजपा झूठे हैं, आरएसएस धोखेबाज है, वही विश्व हिंदू परिषद ऐसा है,
इसको लेके आप राजनीति करिए, पर भगवान राम को क्यों खींच रहे हैं उसमें? मतलब आपको क्या, अगर आप में, मैं कहता हूं एक वकील के नाते समानता फिर लाइए आप। अनुच्छेद 14 का भी प्रयोग करिए ना, फिर 19 का तो पूरा प्रयोग कर लिया, अनुच्छेद 19 का बोलने की स्वतंत्रता। चलो मैं कहता हूं आपका अधिकार है, जो मर्जी कहे, मैं कौन हूं आप पर रोक लगाने के लिए? तो अनुच्छेद 14 का प्रयोग कर लीजिए। जब भगवान राम पर इतनी राजनीति आप कर सकते हो और इतनी चीजें कर सकते हो, तो कुछ धर्मों के साथ और राजनीति करके अपनी कहानी सुना दीजिए ना, ताकि देश के लोगों को लगे कि आप एक समानता से सबका ऐसे करते हैं। मुझे वो स्टेटमेंट भी याद है। मैं मनोज तिवारी, राजनीति के लिए कहां तक जाएंगे? मनोज तिवारी, एक, क्योंकि आपको जाना है, एक बयान आपका। मनोज तिवारी आप बोलीजिए, क्योंकि मुझे याद है सिसोदिया जी भी चाहते थे वहां यूनिवर्सिटी बने। मनीष सिसोदिया भी चाहते थे कि भाई वो तो वहां यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए। मंदिर छोड़िए, मंदिर क्यों बनाना है भाई? अब विवाद चल रहा, तो उससे पहले वो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था दीपक जी, तब मनीष सिसोदिया ने कहा था कि वहां यूनिवर्सिटी बना दीजिए। तो मंदिर तो बनना शायद चाहते ही नहीं थे, कि जिस तरह की स्टेटमेंट्स थी। अब आप कह रहे हैं मंदिर मंदिर मंदिर, अब तो दिल्ली में भी मंदिर बना रहे हैं, लेकिन आप तो यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे थे।